अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक है वो है क्रोड एप्लीकेशन। क्रोड एप्लीकेशन जो है होती क्या है कि जो है अच्छा पीएचपी के अंदर है। पहले जो है हमने इसको एमवीसी के अंदर भी देखा था। अब क्या है, हमारी प्लेलिस्ट चल रही है पीएचपी की। तो क्रोड होती क्या है, किसी भी जो है एप्लीकेशन का बिल्कुल मेन पार्ट, जैसे कि कोई चीज़ क्रिएट करनी है, सिर्फ रीड करनी है, कोई चीज़ अपडेट करनी है या फिर किसी का डाटा डिलीट करना है। सही है। तो पीएचपी के अंदर ये चीज़ कैसे इंप्लीमेंट होगी इसको देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या करूँगा, मैं जो है कनेक्शन क्रिएट करूँगा। कनेक्शन क्रिएट कैसे करते हैं, ये मेरी पीएचपी की फ़ाइल है, इसको मैं सेव कराऊँगा कहाँ पे, जहाँ मेरा जैम सर्वर इंस्टॉल होगा, सी ड्राइव के अंदर। और जैम एच टी डॉक्स, इसके अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है पी एच पी क्रूट के नाम से। इसके अंदर मैंने इसका नाम दे दिया कनेक्ट। एक्सटेंशन क्या आ गई इसकी, डॉट पी एच पी। सही है। मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ कनेक्शन की। कनेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मेरा जो है होस्ट नेम आता है, यूज़र नेम आता है, पासवर्ड और मेरा सर्वर नेम आता है। सही है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं जो है डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ। लोकल होस्ट 82 डैशबोर्ड 82 मेरा पोर्ट नंबर है। ठीक है, यहाँ से मैं पी एच पी माई एडमिन पे। अच्छा, सबसे पहले क्या करता हूँ, मैंने जो है पी एच पी माई एडमिन ओपन कर लिया। मैं जो है डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। दो तरीके हैं, इंटरफेस के थ्रू भी और क्यूरी के थ्रू भी। डेटाबेस का नाम क्या रखा, नाम रखा मैंने ऑर्गेनाइजेशन। सही है। और क्रिएट। अब टेबल क्रिएट करना है। टेबल का नाम रखा मैंने यूज़र्स। कितने कॉलम है, 4 कॉलम रहने दिए मैंने। गो। ये जो है किसी भी यूज़र का टेबल है। यूज़र की जो है प्रॉपर्टीज़ कह लें, एट्रीब्यूट्स कह लें, क्या क्या आता है, उसकी आईडी, नेम। खैर, मैंने क्या क्या लिया, पहली ली मैंने उसकी आईडी, किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की। लेंथ कितनी ले ली मैंने, 10। और सेट डिफ़ॉल्ट नल रख दिया। ऑटो इंक्रीमेंट करना है तो इस पे टिक लगा दिए। एक कॉलम आ गया आईडी का, एक आ गया मेरा नेम्स का। सही है। किस टाइप का है मेरा ये, वारचार। इसको लेंथ दे दी 255। ये मैक्स लेंथ होती है, कोशिश करा करें कि आप मैक्स लेंथ ही दिया करें। ठीक है। डिफ़ॉल्ट में मैंने रख दिया नल। और आगे की सेटिंग सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया। सही है। एक आ गया मेरे पास, कौन सा कॉलम आ गया, एक आ गया ईमेल्स का। इसकी क्या है डाटा टाइप, वारचार। लेंथ इसकी 255। इसको भी डिफ़ॉल्ट क्या दे दिया मैंने, नल। और एक आ गया मेरे पास, चौथा एट्रीब्यूट क्या आ गया मेरे पास, पासवर्ड्स का आ गया। इसकी मैंने डाटा टाइप क्या रखी है, वारचार। लेंथ कितनी दी इसको मैंने, 255। और ये नल सेट कर दिया यहाँ से। ये मेरा जो है टेबल बन गया है पूरा। अब जो है सेव करना है तो मैं नीचे आऊँगा और सेव के बटन पे क्लिक कर दूँगा। ये मेरा क्या हुआ, एक टेबल क्रिएट हो गया। तो ये अगर मुझे कुछ चेंजेस करनी होंगी तो मैं कर लूँगा यहाँ से। इसको और एक्सटेंड करता हूँ, कॉलम्स में जाता हूँ, तो ये सारे क्या आ गए, इसके कॉलम आ गए। ठीक है, ये मैंने डेटाबेस बनाया, इसके अंदर मैंने एक टेबल बना दिया। और वापस आता हूँ अपनी एप्लीकेशन के अंदर। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो है एक कनेक्शन क्रिएट करूँगा। कनेक्शन के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होता है, हमने जो है पिछली वीडियोस में देखा था। मैं अगर जाऊँ यहाँ पे प्रिविलेजेस के अंदर जाऊँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, एक होस्ट नेम। होस्ट नेम में जो है आप ये भी लिख सकते हैं जो आपकी होस्ट नेम है, और आप ये इसकी जगह लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं। सही है। और यूज़र नेम में क्या आएगा, आपका रूट आएगा। तो मैं जो है 4 वेरिएबल ले लिए। एक लिए डॉलर सर्वर होस्ट इक्वल्स टू, होस्ट नेम क्या था मेरा, लोकल होस्ट। एक वेरिएबल आ गया मेरा किस चीज़ का, यूज़र नेम का, सर्वर यूज़र। यूज़र नेम क्या था मेरा, रूट। एक और आ गया मेरा वेरिएबल सर्वर पासवर्ड का, पासवर्ड नल। और
उसके बाद क्या आता है मेरा डेटाबेस नेम आता है सर्वर डीबी। डेटाबेस नेम क्या था मेरा, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब एक और वेरिएबल लिया मैंने, किस नाम से, कनेक्शन के नाम से। कनेक्शन कैसे कराते हैं, इसके लिए बिल्ट इन फंक्शन यूज होता है MySQLi कनेक्ट, जैसे हम पिछली क्लास में करते हुए आ रहे थे। और ये चारों वेरिएबल जो है मैं इसके पैरामीटर में दे दूंगा। डॉलर सर्वर यूज़र, डॉलर सर्वर पासवर्ड, डॉलर सर्वर डीबी। सही है। एक मैंने यहाँ पे जो है कंडीशन लगा दी, क्या लिखा मैंने, इफ़ डॉलर कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू। अगर मेरा कनेक्शन क्या हुआ, सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गया है, तो मुझे क्या शो हो, एक टेक्स्ट शो हो। कुछ भी टेक्स्ट शो कराते हैं अब, कनेक्टेड, कनेक्शन सक्सेसफुल। सही है। और एल्स में अगर कुछ लिखवाना चाहें तो वो लिखवा सकते हैं। अब मैं इसको रन करूंगा, इस फाइल को, लोकल होस्ट डैशबोर्ड, कहाँ पे इसको सेव किया था मैंने, सॉरी मेरा जो है एक फोल्डर था, किस नाम से, PHP क्रूट के नाम से, PHP क्रूट के नाम से। सही है, मैं जो है यहाँ पे आया PHP और क्रूट। सही है, कनेक्शन की फाइल है, इस पर क्लिक करा, इसने मुझे क्या कहा, कनेक्शन सक्सेसफुल। यानी कि अभी तक क्या हुआ, मेरा सिर्फ डेटाबेस से कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ है। सही है। अब जो बाकी ऑपरेशन है मैं उनको परफॉर्म करता हूँ। अच्छा, अभी जो है कनेक्शन क्रिएट करा है मैंने, अब क्या करूँगा, मैं एक इंडेक्स की फाइल क्रिएट करूँगा, यानी कि मैं एक सिंपल फॉर्म का लेआउट बनाऊँगा। ठीक है, तो मैंने जो है, अच्छा हेड के अंदर क्या किया, बूटस्ट्रैप के लिंक ऐड कर दिए मैंने, और jQuery जावास्क्रिप्ट की जो लाइब्रेरीज लिंक्स वगैरह होते हैं वो ऐड करा दिए। सही है। अब मैं आया बॉडी के अंदर, यहाँ पे मैंने एक फॉर्म का टैग ओपन और क्लोज। सही है। एक क्लास होती है बूटस्ट्रैप की, क्लास इक्वल्स टू, या अभी क्लास रहने देते हैं, पहले जो है सिंपल फॉर्म क्रिएट करते हैं, डिफ एक डिव ले ली, इसके अंदर क्या लिया मैंने, एक इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, एक टेक्स्ट टाइप का इनपुट है। ठीक है, उसका नाम क्या रखा, मैंने उसका नाम रख दिया यू नेम। अच्छा, ये नाम देख रहे हैं, नाम जो है आप प्रॉपर रखिएगा, क्योंकि ये नाम जो है हमें आगे यूज़ करने होंगे। और प्लेस होल्डर के क्या लिखा हुआ आएगा उसमें, एंटर योर नेम। सही है। और आगे मैंने एक रिक्वायर्ड ऐड करा दिया। इसको मैं सेव कहाँ करूँगा, जैम htdocs php क्रूट, और इसका नाम क्या रखूँगा मैं, index.php एक्सटेंशन। ठीक है, मैंने जो है एक डिव क्रिएट करी है, इसी को मैंने कॉपी करा, और जो है डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर मेरे कितने कॉलम्स थे, 4 कॉलम थे। आईडी क्या थी, ऑटो इंक्रीमेंट थी, बाकी मैं इसको 3 बार यहाँ पेस्ट कर दूंगा। सही है। एक किस लिए आ जाएगा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल, एक क्या आएगा मेरा, ईमेल। सही है। इसको नाम क्या दिया मैंने इसको नाम दे दिया यूज़र ईमेल, यू ईमेल। प्लेस होल्डर में क्या आ गया, एंटर योर मेल। इसी तरीके से मेरा चौथा क्या था, किस टाइप का इनपुट टाइप होगा, वो मेरा होगा पासवर्ड। पासवर्ड, इसको नेम क्या दिया मैंने, इसको नेम दे दिया यू पासवर्ड। और प्लेस होल्डर पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा मेरा, पासवर्ड। सही है। अब इसके नीचे मैंने क्या लिया, एक बटन ले लिया, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, सबमिट टाइप का बटन है। इसको नेम क्या दिया मैंने, इसको नेम दे दिया सब का, और बटन पे लिखा हुआ क्या आएगा, वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट, बटन पे सबमिट लिखा हुआ होगा। सही है। ये मैंने क्या किया, सिंपल जो है मैंने एक
फॉर्म का सैंपल क्रिएट कर दिया। अच्छा, अभी क्या किया है मैंने जो है एक फॉर्म क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब मैं जो है एक और फाइल क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं इंसर्ट क्यूरी लिखूंगा। न्यू फाइल $PHP, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले मैं किस चीज़ का लिंक दूंगा, इंक्लूड जो मेरी कनेक्शन की फाइल थी connect.php के नाम से। यानी कि अगर मेरा जो है कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया है तो इंक्लूड PHP, और ये इसको मैं सेव कहाँ करूँगा, यहीं पे ही। इसका नाम क्या रखूँगा, मैंने इसका नाम रख दिया queries.php और सेव कर दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया किस नाम से, $name इक्वल्स टू डॉलर क्या आ गया मेरे पास, पोस्ट। यानी कि फॉर्म से क्या होगा, यूज़र डाटा पोस्ट करेगा। एक होता है गेट मेथड, एक क्या होता है मेरा पोस्ट मेथड। और पोस्ट जो यूज़र नाम देगा किसके अंदर जा रहा है, यू नेम के अंदर जा रहा है, सही है। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और इसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सही है। इसी तरीके से मैंने एक और वेरिएबल लिया किस नाम से, $email का था, तो मैंने इसका नाम रख दिया सिंपल em रख दिया, इक्वल्स टू, ये भी कौन सा मेथड है मेरा, पोस्ट मेथड है। और इसका नाम क्या था मेरा, यू ईमेल नाम था। जो मेरी टैक्स फील्ड थी इसके अंदर मैंने क्या नाम रखा था, यू ईमेल, सही है। इसी तरीके से मेरा तीसरा कौन सा था, कॉलम पासवर्ड का था, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया पासवर्ड के नाम से। ये भी क्या है मेरा पोस्ट मेथड ही है। और पासवर्ड की जो टैक्स फील्ड थी उसका नाम क्या था, इसका नाम है यू पासवर्ड। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सही है। स्पेलिंग वगैरह जो है प्रॉपर होनी चाहिए। अब इसके नीचे जो है मैंने एक वेरिएबल ले लिया किस नाम से, क्यूरी के नाम से। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, अच्छा क्यूरी लिखने का आसान तरीका क्या है, मैं जो है अपने यहाँ पे गया, डेटाबेस है, उसके बाद मैं गया एसक्यूएल के अंदर, सही है। मुझे सेलेक्ट की चाहिए या इंसर्ट की चाहिए, आप सिंपल यहाँ से पूरी कॉपी कर लें। अपडेट की चाहिए, यहाँ से कॉपी कर लें, सही है। अभी किस चीज़ की कर रहा हूँ मैं, इंसर्ट की कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से इसको करा कॉपी और अपनी यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट, सही है। कैसे लिखते हैं, इंसर्ट इनटू यूजर्स, इनटू के बाद क्या आता है मेरा टेबल नेम आता है, वो क्या है मेरा यूजर्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेरे सारे टेबल के कॉलम नेम्स आ गए। अच्छा, आईडी मेरा ऑटो इंक्रीमेंट था तो मैंने उसको यहाँ से रिमूव कर दिया। बाकी ये सारे कॉलम मैं इनको एज इट इज़ रहने दूंगा। और इनके अंदर वैल्यूज़ क्या डालनी है, वैल्यूज़ क्या आएंगी, जो भी यूज़र ने मेरे यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करते वक्त जो भी वो डाटा देगा वो वैल्यूज़ मैं इनके अंदर चाहता हूँ। तो सिंपल क्या करूँगा, ये वेरिएबल नेम, ये जो $नेम है, इनको मैं वैल्यूज़ के अंदर लिख दूँगा। इस पूरे को जो है मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, सही है। और करेक्टर $नेम है, और मेरे पास कौन से वेरिएबल हैं, $em का है, सही है। और मेरे पास कौन सा है, तीसरा कौन सा मेरे पास वेरिएबल नेम है, पासवर्ड। तो सिंपल वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा $पासवर्ड, सही है। यानी कि जो भी यूज़र ने यहाँ पे नेम दिया है वो इस वेरिएबल के अंदर जाएगा, और जो भी यहाँ पे ईमेल दी है वो इस वेरिएबल के अंदर जाएगी, और जो भी पासवर्ड दिया है वो इस वेरिएबल के अंदर जाएगा, सही है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे वही चीज़ कह दी। अब इसके बाद क्या कहा मैंने, जो है एक और वेरिएबल लिया किस नाम से, $res रिजल्ट के नाम से। इसके अंदर क्या किया मैंने, जो है एक और क्या लें बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करा है, कौन सा, MySQLi क्यूरी। ये क्या है, हम लास्ट क्लास में जो देख चुके थे, क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है। इसके अंदर कौन से दो वेरिएबल पास करूँगा, एक कनेक्शन का करूँगा और एक किस चीज़ का करूँगा मैं, एक $res, एक कनेक्शन का करा और एक किस चीज़ का करा, क्यूरी का, ठीक है। मैंने क्या कहा यहाँ पे, एक आ गया कनेक्शन का और एक क्या आ गया मेरे पास $क्यूरी का। अच्छा, ये कनेक्शन का वेरिएबल कहाँ से आया है, मेरी कनेक्ट की फाइल से आया है, ये रहा, ठीक है। अब क्या करना है, एक
कंडीशन लगाई इफ इज नॉट $res, अगर मेरा जो है क्यूरी नहीं चली है सक्सेसफुली तो क्या प्रिंट करा दो, इको समथिंग वेंट रॉन्ग। सही है। अगर मेरी क्यूरी जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है और इसके अंदर डाटा भी इंसर्ट हो गया है तो क्या शो करा दो मुझे, इको इंसर्टेड सक्सेसफुली। सही है। और मैंने क्या यूज़ करा, उसके बाद यूज़ करा हेडर। हेडर क्या है, इसके अंदर जो है मैं टाइम दूंगा। कौन सा टाइम, मैंने दे दिया टाइम दिया रिफ्रेश 2 सेकेंड बाद, यानी कि 2 सेकेंड बाद जैसे ही मैं डाटा इंसर्ट करूं, डाटा इंसर्ट करने के 2 सेकेंड बाद मुझे कहाँ पे लेके आ जाओ, मैंने URL दे दी, कहाँ पे लेके आ जाओ मुझे, जो मेरा फॉर्म था वापस मेरे यहाँ पे लेके आ जाओ। इसका नाम क्या है, index.php। सिंपल क्या होगा, मेरा पेज रिफ्रेश होता है, सिंपल ये वही काम है। अच्छा, मैंने जो है फॉर्म क्रिएट कर दिया, ठीक है। फॉर्म का अगर लेआउट देखना है तो कुछ ऐसा आ रहा है। सही है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, मैं जो है एक प्रॉपर टेबल क्रिएट करता हूँ बूटस्ट्रैप के थ्रू, यानी कि अगर मैं वैल्यूज़ इंसर्ट करूँ तो मुझे जो है एक प्रॉपर फॉर्मेट में वैल्यूज़ वो मिले। अच्छा, टेबल जो है मैंने कोड पहले से किया हुआ है। अच्छा, फॉर्म के नीचे किस चीज़ का टैग आ गया, मेरा पूरा टेबल का कोड आ गया। सही है। इसमें क्या हो रहा है, एक जो है टेबल का टैग बनाया, टेबल का टैग ओपन किया है, बूटस्ट्रैप क्लास यूज़ हो रही है, टेबल टेबल डार्क, ये क्या है, सिंपल इसका कलर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और टी हेड के लिए कौन सी क्लास यूज़ कर रहा हूँ, टी हेड लाइट, टी हेड यानी कि टेबल हेडिंग। इसके अंदर आ गया मेरा एक टेबल रॉ का टैग, इसके अंदर मैं ये सारी वैल्यूज़ दे रहा हूँ। क्या क्या, आईडी, नेम्स, ईमेल्स, 3 चीज़ें शो होंगी मुझे, आईडी, नेम और ईमेल। और उसके आगे मुझे 2 ऑप्शन शो हो रहे होंगे, एक डिलीट का और एक एडिट का। सही है। और यहाँ मेरा क्या हुआ, टी हेड का टैग क्लोज हो गया। टी हेड के बाद क्या शो हुई, मेरी टी बॉडी स्टार्ट हो गई। इसमें क्या हुआ, मैंने जो है PHP का टैग ओपन किया, इंक्लूड कनेक्ट डॉट PHP, यानी कि जो मेरी कनेक्शन की फाइल थी PHP की, उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कराया। सही है। और एक जो है मैंने क्यूरी लिखी, क्या लिखी, क्यूरी सेलेक्ट इक्वल्स टू, ये मैंने इसका वेरिएबल नेम दिया है। क्या कहा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स, यानी कि सारा का सारा डाटा सेलेक्ट कर लो, कहाँ से, यूजर से। जितना भी डाटा होगा वो सारा मेरा उठ के टेबल के अंदर टेबल कॉलम्स में मुझे शो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, $res, जो वेरिएबल मैं पिछली 2 क्लास में यूज़ करता आ रहा था वही है। कौन सा फंक्शन यूज़ किया है, MySQLi क्यूरी का एग्जीक्यूट कराने के लिए, $con और क्यूरी सेलेक्ट, ये दोनों वेरिएबल जो है मैंने इसके पैरामीटर्स में दे दिए। सही है। उसके बाद क्या किया, मैंने वाइल लूप यूज़ किया है। वाइल लूप क्यों यूज़ करा है, क्योंकि जो है मेरा जो है मुझे नहीं पता मेरा कितना डाटा है। एक वेरिएबल लिया रॉ के नाम से, MySQLi fetch array $res, ये क्या है, जितना भी डाटा है मेरा वो एक एरे के अंदर जाएगा। सही है। और उससे जो है मुझे इंडेक्सिंग वाइज सारी वैल्यूज शो हो जाएंगी। शो कैसे हो रही है, मैंने कहा प्रिंट करा दो इको tr का टैग। ठीक है। tr यानी कि टेबल रॉ, और उसके अंदर ये सारे कॉलम्स आ गए। सबसे पहले कॉलम पे क्या शो हो रहा होगा, $raw IDs। अच्छा, मेरा कॉलम नेम क्या था जो मैं डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर रहा था, आईडी है। सही है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, आईडी। और नेम्स और ईमेल्स ये ऐसे ही थे, यानी कि जो भी इंडेक्सिंग वाइज इसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है वो शो हो जाएगी, जो नेम्स के इंडेक्स में वैल्यू आई है वो शो हो जाएगी, और जो ईमेल्स के इंडेक्स में वैल्यू आई है मुझे वो शो हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, td इक्वल्स टू ahref dlt डॉट php id इक्वल्स टू, अच्छा ये मेरा किस चीज़ का फंक्शन है, डिलीट का है। ये dlt डॉट php क्या है, इसकी जो है पहले एक फाइल बनेगी, उसके अंदर किस चीज़ की क्यूरी जाएगी, मेरी डिलीट की, यानी कि अगर आप किसी भी आईडी को डिलीट कर रहे हो।
सही है। और उस पर लिखा हुआ क्या आ रहा होगा, जो मुझे लिंक होगा आगे डिलीट लिखा हुआ आ रहा होगा, मैं उस बंदे की जो है आईडीज या उस बंदे को जो है सेलेक्ट करूंगा और डिलीट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। या उसी के आगे जो है मेरे पास जितनी भी डिटेल होगी, हर एक की डिटेल्स के सामने मुझे दो चीज़ें शो हो रही होंगी, एक डिलीट का बटन आ रहा होगा और एक मेरे पास एडिट का बटन शो हो रहा होगा। सिंपल डिलीट पे क्लिक करूंगा तो जो है कौन सा पेज चलेगा, dlt.php, और अगर इस पे क्लिक करूंगा एडिट पे तो कौन सा पेज चलेगा मेरा, अपडेट record.php। अब ये दोनों फाइल जो है मैं इन दोनों पेजेस को जो है क्रिएट कर देता हूँ। अच्छा, ये किस चीज़ की फाइल है मेरी, dlt.php। इसको पहले मैं सेव करा दूँ, Ctrl+S। जहाँ बाकी फाइल सेव है मैंने इसको भी वहीं पे सेव करा दिया dlt.php के नाम से। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले जो है मेरी कनेक्शन की फाइल थी उसको मैंने इंक्लूड कराया। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया dlt क्यूरी के नाम से। यहाँ पे मैंने किस चीज़ की क्यूरी लिखी है, डिलीट क्यूरी लिखी है। और डिलीट क्यूरी लेने का आसान तरीका क्या है, आप जो है अपने डेटाबेस के अंदर जाएं, SQL और डिलीट, सही है। यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। डिलीट फ्रॉम यूज़र, फ्रॉम के बाद क्या आ गया, टेबल नेम वेयर ID इक्वल्स टू, मेरा कॉलम नेम क्या है, सिंपल ID है, सही है। वेयर ID इक्वल्स टू $get_id, यानी कि ये जो है मेरा ID गेट कर रहा है कहाँ से, जो भी इसको ID मिलेगी। अब उसके बाद क्या हो रहा है, एक और वेरिएबल लिया DLT के नाम से। मेरी क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। पैरामीटर में जो मैं दो पैरामीटर्स देता हुआ आ रहा था वो दोनों मैंने दे दिए, एक कौन सा कनेक्शन का और एक कौन सा जो मैं क्यूरी लिखता हूँ। इसमें कौन सी क्यूरी लिखी है मैंने, डिलीट क्यूरी की। ये दोनों क्या होंगे, मेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएंगी, सही है। उसके बाद जो है एक कंडीशन अप्लाई हुई है, क्या लिखा हुआ है इस पे, इफ इज नॉट डिलीट, यानी कि अगर कोई भी वैल्यू डिलीट नहीं हुई है, उसके अंदर अगर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है तो मुझे क्या रिटर्न हो जाएगा, echo ID did not found, सही है। अगर कुछ ना कुछ डाटा डिलीट होगा तो मुझे क्या रिकॉर्ड शो हो जाएगा, क्या शो हो जाएगा, डिलीट सक्सेसफुली रीडायरेक्टिंग सून, सही है। और हेडर मैं कहाँ पे आ जाऊंगा, रिफ्रेश 1 सेकंड बाद, सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लेगा और मैं कहाँ पे आ जाऊंगा, URL दे दिया मैंने index.php के फाइल पे, डायरेक्ट index.php के पेज पे आ जाऊंगा, मैं जो है रीडायरेक्ट हो जाऊंगा, सही है। इसी तरीके से और कौन सी फाइल थी, एक मेरे पास थी अपडेट रिकॉर्ड की, यानी कि जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा अगर एडिट पे तो मेरे पास एक नया पेज खुलना चाहिए जहाँ पे क्या आ रही हो, उस पर्टिकुलर यूज़र की डिटेल्स आ रही हो। अच्छा, यहाँ पे जो है पैरामीटर में कॉलम क्या जा रहा है, IDS, और डेटाबेस के अंदर क्या था मेरा ID। तो ये नाम जो है प्रॉपर रखिएगा देख के, और वही सीक्वेंस हो जो डेटाबेस के अंदर हो। बन गया किस चीज़ की फाइल है मेरी, dlt.php की, सही है। अब मैं कौन सी क्रिएट करूँगा, एक एडिट का। अच्छा, एडिट के लिए जो है मुझे एक अलग से एक और फाइल भी क्रिएट करनी पड़ेगी, जहाँ पे जो है जैसे यूज़र इस बटन पे क्लिक करेगा एडिट पे तो क्या हो, एक प्रॉपर पेज शो हो जिसके अंदर क्या हो, उसी यूज़र की इंफॉर्मेशन आ रही हो। एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू फाइल। अच्छा, इसके अंदर क्या करना है, जो है अब इस फाइल का नाम क्या होगा, ये भी जो है यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर जैम का फोल्डर है, htdocs और php क्रूट के नाम से। इसका नाम आ गया अपडेट record.php। तो ये इसके अंदर क्या हो रहा है, ये हेड के बाद क्या है मेरा PHP का टैग है। सबसे पहले मैं क्या इंक्लूड करा दी, अपनी कनेक्शन की फाइल जो भी मैंने क्रिएट करी थी connect.php के नाम से, इसके अंदर कनेक्शन हो रहा था सिंपल। उसके बाद क्या कहा, एक वेरिएबल लिया $i इक्वल्स टू गेट ID, यानी कि जो भी ID उसने गेट करी है, सही है। क्यूरी, एक मैंने क्यूरी लिखी कौन सी,
सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र वेयर ID इक्वल्स टू $i, यानी कि जो भी ID यूज़र ने दी है भले 1 हो 2 हो, ठीक है, उसका का सारा डाटा सेलेक्ट कर लेगा, यानी कि उसका नेम, ईमेल और ID वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो है एक वेरिएबल लिया हुआ है रिजल्ट 1 के नाम से, इसके अंदर क्या हो रही है, क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है। उसके बाद एक और मैंने वेरिएबल लिया हुआ है $raw के नाम से, इसके अंदर क्या हो रहा है, सारे वैल्यूज़ मेरा एज अ एरे आ रहे हैं, किसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर, जितनी वैल्यूज़ होंगी वो सारी मेरी एज अ एरे उसके अंदर आ जाएंगी। ये हो गया मेरा किस चीज़ का, अपडेट रिकॉर्ड डॉट PHP। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, फॉर्म एक्शन, एक मेरा प्रॉपर फॉर्म बना हुआ होगा, और मेरा एक्शन मेथड कहाँ पे जा रहा है, edit डॉट PHP, यानी कि जो है मैं एक और फाइल क्रिएट करूँगा जिसके अंदर किस चीज़ की क्यूरी आएगी, एडिट की क्यूरी आएगी। अच्छा, एक और फाइल क्रिएट कर देता हूँ, किस नाम से, edit डॉट PHP के नाम से, फाइल, न्यू फाइल, और कंट्रोल एस, सही है, इसको भी यहीं भी सेव कर दी। टोटल मेरी कितनी फाइल्स हो गई हैं, टोटल 6 फाइल हो गई। इसके अंदर क्या हो रहा है, एडिट के अंदर इंक्लूड कनेक्ट, पहले जो मैंने कनेक्ट करा दिया, उसके बाद गेट यू नेम, एक वेरिएबल लिया है नेम के नाम से, जो भी उसने नेम गेट करा है, जो भी उसने ईमेल गेट करी है, और जो भी उसने पासवर्ड गेट करा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, PSWD, हाले का जो है मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स नेम है उसका नाम क्या है, देख लेते हैं। उसका नाम है मेरा यहाँ पे यू पासवर्ड, तो जो है टेक्स्ट बॉक्स भी प्रॉपर होने चाहिए। इसको मैं चेंज करके क्या कर दिया मैंने, यू पासवर्ड कर दिया, सही है। उसके बाद क्या है, एक मेरी जो है क्यूरी चली है, किस नाम से, एक वेरिएबल लिया है एडिट क्यूरी के नाम से, अपडेट क्यूरी है, अपडेट यूजर सेट नेम इक्वल्स टू $name, यानी कि वो नेम सेट कर दो जो भी इस वेरिएबल के अंदर आया, किसके अंदर, जो भी इस वेरिएबल के अंदर यूजर ने दिया है, सही है। इसी तरीके से ईमेल सेट कर दो, क्या सेट करनी है वैल्यू, जो भी इस वेरिएबल के अंदर आई है। इसी तरीके से पासवर्ड सेट हो रहा है, वेयर ID इक्वल्स टू $i, यानी कि जिस भी ID के यूजर ने सेट करी है उसी के बिहाफ पे उसी का डाटा चेंज हो जाए। उसके बाद क्या किया है, एक और वेरिएबल लिया $edit के नाम से, उसके अंदर एग्जीक्यूट क्यूरी का फंक्शन चला है, MySQLi क्यूरी, और ये दोनों वेरिएबल मैंने इसके पैरामीटर में दे दिए, सही है। उसके बाद एक इफ़ कंडीशन लगाई है, अगर मेरी एडिट जो है सक्सेसफुली चल गया हो, अगर मेरी जो है क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई हो, तो मुझे क्या शो हो, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट ना हुई हो तो मुझे क्या शो होगा, ID डिड नॉट फाउंड, ठीक है। अगर मेरी जो है क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है तो मुझे क्या शो हो, अपडेटेड सक्सेसफुली रीडायरेक्टिंग सून, और मुझे जो है जैसे ही 2 सेकंड बाद किस पे ले आए, मेरे इस पेज पे ले आए, कौन से, index.php के पेज पे। अच्छा, अपडेट रिकॉर्ड के अंदर क्या है, मैं जो है यहाँ पे क्यूरी लिखी हुई है, इसके अंदर मेरा कॉलम नेम क्या था, ID था, सही है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, IDS, इसको यहाँ पे चेंज करा। अब मैं आऊँ अगर एडिट की फाइल पे, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी वही है, कॉलम नेम क्या था मेरा डेटाबेस के अंदर, ID था, बाकी सारे ऐसे ही हैं। पासवर्ड्स, ईमेल्स चेक कर लेते हैं, और नेम्स क्या क्या हैं, ईमेल्स, ID, नेम्स और पासवर्ड। अच्छा, पासवर्ड्स है सिर्फ, ठीक है। अच्छा, अब जहाँ जहाँ पे जो है मैंने वेरिएबल नेम था किस नाम से, देख लेते हैं, ये सही है, नेम्स, ID, नेम्स, ईमेल्स, सही है, dlt.php। अच्छा, ये देखें मेरी फाइल नेम किस चीज़ से क्रिएट हुई हुई है, अपडेट का क्या है, U कैपिटल है, तो इसको भी जो है क्या कर दूंगा मैं, इसका भी U कैपिटल कर दूंगा, अपडेट रिकॉर्ड डॉट PHP, और ID सारी चीज़ें सही हैं, U पासवर्ड,
एडिट पे जाऊँ, पासवर्ड सही है। अच्छा, अपडेट के अंदर क्या है, जो मेरा एक प्रॉपर फॉर्म क्रिएट होगा, तो मैंने एक टैग लगा दिया फॉर्म का, एक्शन इक्वल्स टू एडिट डॉट php। कौन सा मैंने जो है इसका एक्शन मेथड क्या लिखा है, जो मैंने यहाँ पे ये फाइल क्रिएट करी थी किसकी, जिसके अंदर अपडेट क्यूरी लिखी हुई है। ठीक है, मेथड कौन सा है मेरा, गेट मेथड है, यानी कि वैल्यूज ये लेगा। अब इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, एक इनपुट टाइप आएगा किस टाइप का, टेक्स्ट टाइप का। आईडी इक्वल्स टू माई इनपुट, कुछ भी जो है उसको आईडी दे दी। हिडन टाइप है। नेम इक्वल्स टू यूआईडी, कुछ भी इसको जो है आपने नेम दे दिया। और वैल्यू, इसके अंदर जो है वैल्यू कौन सी शो होगी, इको डॉलर रॉ आईडीज, यानी कि जो भी आईडी जो है मेरे वहां से उठ के आ रही होगी डेटाबेस से, वो मेरे यहाँ पे शो हो जाएगी। सही है। इसी तरीके से ये एक डिव है, उसके बाद एक और डिव क्रिएट करी, किस टाइप का है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, इसको नेम क्या दे दिया मैंने, यू नेम। वैल्यू इक्वल्स टू php इको रॉ, इसके अंदर नेम कौन सा नेम शो होगा, जो भी मेरे इस एरे के अंदर नेम आया होगा। नेम आएगा कहाँ से, मेरे डेटाबेस से उठ के। इसी तरीके से मेरे पास जो भी ईमेल डेटाबेस के अंदर होगी वो उठ के मेरे यहाँ पे शो हो जाएगी, इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल के अंदर। सही है। इसको नेम क्या दे दिया, यू ईमेल दे दिया। इसके बाद एक और डिफ क्रिएट हुई, इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, नेम इक्वल्स टू pswd। अच्छा, यहाँ जो है मैं नेम क्या दिया हुआ है, pswd। ठीक है, और इस फॉर्म को मैंने कनेक्ट कराया हुआ है किससे, एडिट की फाइल से। सही है। तो यहाँ पे भी जो है मैं नेम दूंगा, क्या दूंगा, pswd। सही है। वापस यहाँ पे आ जाता हूँ, uid है मेरा, यू नेम है, uid। सही है। पासवर्ड सबको सही है। और उसके बाद क्या लिया हुआ है, एंड में जो है एक बटन लिया हुआ है किस टाइप का, इनपुट टाइप का, सबमिट टाइप का, उसको नेम क्या दिया मैंने, sub। उसमें वैल्यू क्या दी हुई है, इक्वल्स टू सबमिट। ये मेरी जो है सारी फाइल्स क्रिएट हो गई हैं। queries.php, इसके अंदर इंसर्ट की क्यूरी है, इसके अंदर आ गई मेरी डिलीट क्यूरी, और ये एडिट क्यूरी है। index.php और connect.php। अच्छा, अब जो है मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ, सारी फाइल जो मेरी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई हैं। php का नाम था php करूट। सबसे पहले जो है मैं डाटा इंसर्ट करता हूँ। अब जो है मेरा जो है ये सब चीज़ें शो हो गई हैं, टेबल बना हुआ आ गया प्रॉपर। वैल्यू इंसर्ट कराता हूँ, हारिस, नेम क्या दी ये, पासवर्ड 1234, और सबमिट पे क्लिक कर। कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया, और 2 सेकंड बाद कहाँ पर रिडायरेक्ट करा दिया मुझे इसने, मेरे index.php के। एक और वैल्यू इंसर्ट करा देता हूँ, वहाब, मैंने जो है वो लिया wahab@gmail.com, इसका पासवर्ड दिया 123 और सबमिट। 2 सेकंड बाद कहाँ पे ले आया मुझे, वापस रिडायरेक्ट इस पेज पे ले आया। सही है। इसी तरीके से जो है मैं वहाब की, हारिस की वैल्यू डिलीट करता हूँ। ठीक है, और वहाब की वैल्यू में एडिट करता हूँ। इसको मैंने नाम दे दिया पूरा वहाब मतीन। सही है, और सबमिट। कहाँ पे ले आया, 2 सेकंड बाद मुझे मेरे जो मैंने वहाँ पे टाइम सेट किया हुआ था यूआरएल पे, उसी बिहाफ पे मुझे ये इस पेज पे रिडायरेक्ट करके ला रहा है। तो अभी जो है एक और वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, क्या नाम दिया मैंने, दिया फराज, और फराज @gmail.com, पासवर्ड दे दिया मैंने फराज, और सबमिट। सही है। अब जो है मैं जाता हूँ अपने डेटाबेस के अंदर,
मैंने जो यहाँ पे क्यूरी लिखी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स, गो पे किया, 2 वैल्यूज़ मैंने जो है इंसर्ट कराई थी वो दोनों यहाँ पे शो हो गई। ठीक है, उनका पासवर्ड मुझे जो है सब कुछ प्रॉपर शो हो रहा है। अब अगर मुझे यहाँ से भी एडिट या डिलीट करना है तो मैं इनको कर सकता हूँ ईजिली। तो ये थी मेरी जो है आज का टॉपिक, क्या था, क्रोड एप्लीकेशन के पीएचपी के अंदर जो है क्रोड एप्लीकेशन किस तरीके से करते हैं। और इसके लिए टोटल मैंने 6 फाइल्स क्रिएट करी हैं। पहले जो है मैंने कनेक्शन क्रिएट करा, उसके बाद index.php के अंदर क्या किया, एक जो है फॉर्म का लेआउट करने सिंपल टेम्पलेट बनाया। उसके बाद एक मैंने टेबल क्रिएट करा। उस टेबल के अंदर क्या क्या शो हो रहा था, आईडी, नेम्स, ईमेल्स, डिलीट और एडिट। ठीक है, और इसी के अंदर सारा का सारा जो मेरी सेलेक्ट की क्यूरी है वो लिखी हुई थी। उसके बाद क्या था, उसके बाद अगर मैं जाऊँ queries.php के अंदर, इसके अंदर क्या लिखी हुई है, मैंने इंसर्ट की क्यूरी लिखी हुई है। सही है, अगर मैं जाऊँ किसके अंदर, dlt.php के अंदर, इसके अंदर मैंने क्या लिखी हुई है, डिलीट क्यूरी लिखी हुई है। और यहाँ पे जो है मैंने हर एक में रिफ्रेश टाइम दिया हुआ है। और कौन सी है, मेरी एडिट की है और मेरी अपडेट रिकॉर्ड की अलग फाइल है। इसके अंदर भी जो है मैंने एक फॉर्म क्रिएट करा हुआ है, यानी कि जो अपडेट, जिस यूज़र की मुझे डाटा अपडेट करना है उसका सारा का सारा रिकॉर्ड मुझे इन टेक्स्ट फील्ड के अंदर शो हो रहा होगा। तो ये मेरा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में जो है इंशाल्लाह कोई दूसरा टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।